इंद्रलोक की अप्सरा सारंगा और पृथ्वी पर जन्म की रहस्यमयी गाथा। कभी कभी कुछ कहानियां केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, वे आत्मा के किसी गहरे कोने में जाकर बस जाती हैं, जहां वे अनकही धुनों की तरह गूंजती हैं, किसी भूले हुए स्वप्न की तरह जीवंत हो उठती हैं। ऐसी ही एक कथा है रानी सारंगा की, जो प्रेम, रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। एक ऐसी कथा जहां प्रेम केवल दो हृदयों का मिलन नहीं, बल्कि 7 जन्मों तक चलने वाली एक अनवरत यात्रा है। एक ऐसी कथा जहां नियति स्वयं परीक्षा लेती है और प्रेम अपने अस्तित्व की अंतिम सीमा तक संघर्ष करता है। स्वर्ग की अनुपम अप्सरा सारंगा, जिसका सौंदर्य स्वयं चंद्रमा की शीतलता को चुनौती देता था, और पृथ्वी पर जन्मा साधारण ग्वाला सदाब्रजे, जिसका प्रेम सागर की गहराइयों से भी अधिक अथाह था। इन दोनों की कहानी कोई साधारण प्रेम कथा नहीं थी। ये प्रेम और भाग्य के बीच चलने वाली एक अनंत लड़ाई थी, जहां हर जन्म एक नया संघर्ष था, हर मिलन अधूरा और हर वियोग एक नई आशा का बीज था। क्या होता है जब स्वर्ग की परछाई पृथ्वी पर गिरती है, जब प्रेम को समाज की बेड़ियां तोड़नी पड़ती हैं, और जब आत्माएं जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे को खोजती रहती हैं? आइए डूबते हैं इस रहस्यमयी प्रेम गाथा में, जहां प्रेम समय से परे है और भाग्य स्वयं इसे पूर्ण करने के लिए झुक जाता है। स्वर्ग लोक की निस्तब्ध गहराइयों में, जहां सप्तर्षियों के मंत्र गूंजते थे और देवताओं की सभाएं लगती थीं, वहीं इंद्रलोक के पुष्पित उपवनों में अप्सरा सारंगा का निवास था। उसकी देह स्वर्ण के समान कांतिमय थी, नेत्र चंद्रमा की शीतलता से भरे थे, और स्वर कोयल की मीठी तान को भी लजाने वाला सारंगा इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सराओं में गिनी जाती थी। उसके नृत्य पर गंधर्व मोहित हो जाते और उसकी हंसी से कदम्ब के पुष्प झरने लगते, किंतु उसकी आत्मा किसी अदृश्य बंधन में जकड़ी हुई थी। स्वर्ग के विलास में रहते हुए भी उसे एक अनजान अधूरापन कचोटता था, एक अनसुनी पुकार जो दूर पृथ्वी से आती थी। एक दिन जब देवराज इंद्र की सभा में महर्षि कश्यप उपस्थित हुए, तो उनकी दृष्टि सारंगा पर पड़ी। वे उसकी दिव्य आभा को देख गंभीर हो उठे। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से उसके भाग्य को पढ़ा और कहा, हे सारंगा, तुम्हारी आत्मा इस स्वर्ग से परे किसी और के लिए पुकार रही है। तुम्हारा भाग्य इंद्रलोक में नहीं, बल्कि पृथ्वी पर लिखा गया है। तुम्हें वहां जाना होगा जहां तुम्हारा सच्चा प्रेम प्रतीक्षा कर रहा है। देवराज इंद्र इस भविष्यवाणी से क्षुब्ध हो गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी प्रिय अप्सरा किसी और लोक में जाए, किंतु विधि का विधान टाला नहीं जा सकता था। देवताओं की सभा में जब इस भविष्यवाणी की गूंज फैली, तब इंद्र ने क्रोधित होकर सारंगा को शाप दे दिया, हे सारंगा, यदि तुम्हारा हृदय किसी और लोक के लिए व्याकुल है तो जाओ, मैं तुम्हें पृथ्वी पर भेजता हूं। किंतु स्मरण रखना, जब तक तुम अपने सच्चे प्रेम को पहचान नहीं लोगी, तुम्हें वहां भटकना पड़ेगा। स्वर्ग लोक से निष्कासित होते ही सारंगा के दिव्य पंख विलुप्त हो गए। उसका शरीर हल्का होने के स्थान पर भारी हो गया और वह पृथ्वी की ओर गिरने लगी। सारंगा अब कोई अप्सरा नहीं थी, वह एक राजकन्या के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी थी। उसके जन्म के समय समस्त वन कानन सुरभित हो उठे और आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। उसे पृथ्वी पर एक राजा ने अपनी संतान के रूप में पाया और प्रेम से पाला, किंतु उसकी आत्मा अब भी अपने अतीत को कहीं न कहीं ढूंढ रही थी। राजकुमारी सारंगा बड़ी हुई तो उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, परंतु उसे लगता था कि उसके हृदय में कोई रिक्त स्थान है जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। एक दिन जब वह अपने महल से दूर वन में भ्रमण के लिए गई, तब उसकी दृष्टि एक साधारण युवक पर पड़ी, जो वन में जलधारा के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और वह बांसुरी बजा रहा था। वह धुन इतनी करुण और मधुर थी कि सारंगा का हृदय विचलित हो उठा। सारंगा ने धीरे से समीप जाकर पूछा, यह कौन सी धुन है? इससे मेरा हृदय क्यों व्याकुल हो उठता है? युवक ने बिना देखे उत्तर दिया, यह उसी प्रेम की धुन है जो जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु जिसे अब तक पहचाना नहीं गया। सारंगा चौंक गई। जब उसने युवक का नाम पूछा तो उसने धीरे से कहा, मेरा नाम सदाब्रजे है। सदाब्रजे एक साधारण ग्वाला था, परंतु उसकी आंखों में एक अनजानी पीड़ा थी। जब सारंगा उसकी ओर देखती तो उसे ऐसा लगता जैसे वह कहीं पहले भी उसे जानती थी। धीरे धीरे जब वे दोनों संवाद करने लगे, तो उनके शब्दों से अधिक उनकी आत्माएं बातें करने लगीं। जब भी सारंगा उसकी बांसुरी की धुन सुनती,
तो उसे एक विचित्र अनुभव होता, मानो उसकी आत्मा किसी भूले हुए संगीत को पुनः पहचान रही हो। फिर एक दिन जब सदाब्रजे ने अपनी बांसुरी सारंगा को दी और उसके हाथ उसके हाथों से छू गए, तभी उसके भीतर वर्षों पुरानी स्मृतियां उमड़ पड़ी। उसे स्वर्ग लोक, इंद्रदेव का शाप और अपने जन्मों की कहानी स्मरण हो आई। सारंगा ने अश्रुपूरित आंखों से कहा, मैंने तुम्हें जन्मों से खोजा है और अब मैं तुम्हें पहचान चुकी हूं। मेरे हृदय का रिक्त स्थान केवल तुम्हारे लिए था। सदाब्रजे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी प्रतीक्षा की, क्योंकि प्रेम का बंधन समय से परे होता है। किंतु यह मिलन इतना सरल नहीं था। राजमहल और समाज की मर्यादा इस प्रेम के आड़े आने वाली थी। इंद्रलोक का यह पुनर्मिलन पृथ्वी पर कठिनाइयों से भरा था। सारंगा और सदाब्रजे को अब अपने प्रेम को समय और भाग्य की परीक्षा से गुजारना था। क्या उनका प्रेम पृथ्वी पर पूर्ण होगा या फिर नियति उन्हें फिर से अलग कर देगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकें। अन्यथा एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। 7 जन्मों की इस अमर प्रेम गाथा का दूसरा अध्याय एक ऐसे लोक में खुलता है जहां संगीत स्वयं जीवन की भाषा है और प्रेम वहां की आत्मा। यह गंधर्व लोक था, स्वर्ग के मध्य स्थित वह दिव्य स्थान जहां प्रेम, सौंदर्य और संगीत का नित्य नृत्य होता था। यहीं जन्म लिया था गंधर्व कुमार सदाब्रजे और स्वर सुंदरी सारंगा ने। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे चलते हैं गंधर्व लोक में, जहां सुर और लय में ही जीवन बसता था। वहां एक युवक था, सदाब्रजे। उसका स्वर वीणा की झंकार से भी मधुर था और उसकी बांसुरी जब बजती तो समस्त दिशाएं मौन होकर उसे सुनती। किंतु उसकी आंखों में एक अनकही प्यास थी, एक अनजाना इंतजार, मानो कोई भूली हुई धुन उसके मन के कोने में गूंजती हो। वहीं दूसरी ओर स्वर्ग की सबसे अनुपम गायिकाओं में से एक थी सारंगा। जब वह गाती तो स्वयं चंद्रमा अपनी शीतलता में सिहर जाता और पुष्प उसकी धुन पर झूम उठते। लेकिन उसके स्वर में एक अदृश्य करुणा थी, मानो उसकी आत्मा किसी भूले हुए नाम को पुकार रही हो। फिर वह दिन आया जब गंधर्व लोक में एक महासभा का आयोजन हुआ। सभी गंधर्व, अप्सराएं और देवताओं के दूत वहां उपस्थित थे। इस महासभा में ही पहली बार सदाब्रजे और सारंगा का आमना सामना हुआ। जैसे ही सारंगा ने अपना पहला स्वर उठाया, सदाब्रजे की बांसुरी अनायास ही बज उठी। वह धुन, वही धुन थी जिसे सुनकर सारंगा की आत्मा किसी भूले हुए स्वप्न की तरह कांप उठी। उनकी आंखें मिलीं और एक पल में वह सब कुछ घटित हो गया जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। सारंगा ने धीरे से कहा, यह स्वर, यह धुन, यह मेरे हृदय को क्यों विचलित कर रही है? सदाब्रजे ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, क्योंकि यह धुन कोई नई नहीं, यह 7 जन्मों की प्रतिध्वनि है। उस क्षण उनकी आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया। वे जन्मों से भटके हुए प्रेमी थे जो अब पुनः मिल चुके थे। गंधर्व लोक में उनका प्रेम किसी रहस्य की तरह धीरे धीरे खिलने लगा। वे एक दूसरे के साथ संगीत रचते, नदी किनारे बैठकर अनसुनी धुनों को जन्म देते और सितारों की छांव में प्रेम की अमृता की कस्में खाते। परंतु नियति इतनी सहज नहीं थी। प्रेम की इस मधुर वीणा के तारों को झंकारने के लिए भाग्य ने एक और परीक्षा निर्धारित की थी। गंधर्व लोक के नियमानुसार कोई भी आत्मा केवल तभी तक वहां रह सकती थी जब तक वह संसार के मोह से मुक्त रहे। किंतु सारंगा और सदाब्रजे का प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया था कि यह स्वर्गीय लोक से परे पृथ्वी तक गूंजने लगा। देवताओं ने इस प्रेम को देखा और चिंतित हो उठे। इंद्रदेव ने कहा, गंधर्व लोक दिव्यता का स्थान है, यहां सांसारिक प्रेम की कोई जगह नहीं। यदि ये दोनों इस बंधन को तोड़ना नहीं चाहते तो इन्हें पृथ्वी पर वापस भेज दिया जाएगा। एक सामान्य मानव के रूप में यह निर्णय कठोर था। स्वर्गीय प्रेम को पृथ्वी के संघर्ष में धकेला जा रहा था। देवराज इंद्र ने दोनों को बुलाकर कहा, तुम दोनों का प्रेम इस लोक की सीमा लांघ चुका है। अब तुम्हें एक विकल्प दिया जाता है, या तो तुम अपनी दिव्यता बनाए रखो और प्रेम का त्याग करो, या फिर प्रेम को अपनाकर पृथ्वी पर जन्म लो, जहां तुम मनुष्य के रूप में फिर से मिलोगे, लेकिन संघर्ष की अग्नि से गुजरना होगा। सदाब्रजे ने बिना सोचे उत्तर दिया, यदि प्रेम के बिना अमृतत्व मिलता है तो वह अमृतत्व शाप से कम नहीं। मैं अपने सारंगा के बिना नहीं रह सकता। सारंगा की आंखों में आंसू थे, किंतु वे आंसू दुख के नहीं
बल्कि प्रेम के थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने इस प्रेम के लिए पहले भी सब कुछ त्यागा है और आज भी त्याग दूंगी। यदि प्रेम के लिए हमें मनुष्य बनकर पृथ्वी पर रहना पड़े तो यही सही। देवताओं ने मौन होकर उनकी दृढ़ता को देखा और फिर निर्णय सुनाया। तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हें पृथ्वी पर जन्म दिया जाएगा, किंतु वहां भी तुम्हें प्रेम की अग्नि में तपना होगा, क्योंकि प्रेम का सच्चा मूल्य तभी जाना जाता है जब वह संघर्ष के द्वार से गुजरता है। सारंगा और सदाब्रजे ने एक दूसरे की ओर देखा। अब वे जानते थे कि उनका प्रेम केवल इस जन्म तक सीमित नहीं था, बल्कि यह 7 जन्मों तक चलने वाला एक अटूट बंधन था। देवताओं के आदेश के साथ गंधर्व लोक की सुरम्यता धुंधली पड़ने लगी और वे दोनों प्रकाश के एक भंवर में लिपटे पृथ्वी की ओर गिरने लगे। अब प्रश्न यह था, पृथ्वी पर वे कौन होंगे? क्या भाग्य उन्हें फिर से मिलाएगा, या इस बार वियोग का कोई नया रूप उनका इंतजार कर रहा था? क्या उनका प्रेम पृथ्वी पर इस बार पूर्ण होगा, या नियति उन्हें फिर से अलग कर देगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकें। अन्यथा एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तीसरा जन्म, नए संघर्ष, नई परीक्षा। संध्या का समय था। आकाश में ढलता सूर्य मानो अपने रक्तिम आभा से समस्त दिशाओं को रंग रहा था। पवन में हल्की ठंडक थी, मानो किसी विरहिणी के अश्रु से ओस की बूंदें बनकर गिर रही हों। मालव नरेश राजा माल्यवान अपने अश्व पर सवार, हृदय में अगाध प्रेम और नेत्रों में अपनी प्रियतमा रानी रूपमती की छवि लिए उनके स्वयंवर में भाग लेने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ रहे थे। उनके हृदय की धड़कनें बढ़ी जा रही थीं, जैसे कोई वीणा मधुर राग छेड़ रही हो। रानी रूपमती, जिसकी सौंदर्यता स्वयं स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित कर देती थी, जिसका स्वर कोयल की मीठी तान के समान था और जिसकी आंखें मानो चंद्रमा की शीतलता समेटे हुए थीं, आज उनके स्वागत के लिए व्याकुल थीं। लेकिन नियति ने इस प्रेम के उत्सव को एक भीषण परीक्षा में बदल दिया। रास्ते में ही राजा माल्यवान के कुछ विश्वास पात्र सैनिक स्वार्थ और लोभ में अंधे होकर शत्रुओं के हाथों बिक गए। उनके विश्वासघात का परिणाम यह हुआ कि जब राजा अपनी प्रेयसी की ओर बढ़ रहे थे, तभी उन्हें अचानक चारों ओर से घेर लिया गया। शत्रुओं ने छल से उन पर आक्रमण कर दिया। माल्यवान ने अपने पराक्रम से युद्ध किया। तलवार उनकी भुजाओं में बिजली की तरह चमक रही थी, परंतु शत्रु अधिक संख्या में थे और गद्दारी की काली साजिश पहले से रची जा चुकी थी। अंततः राजा घायल होकर भूमि पर गिर पड़े और उन्हें बंदी बना लिया गया। जब यह समाचार रानी रूपमती तक पहुंचा तो उनकी दुनिया ही बिखर गई। जो स्वप्न उन्होंने संजोया था वह टूटकर बिखर चुका था। उनके नयनों से अश्रुओं की गंगा बह चली। लेकिन वे केवल एक सामान्य स्त्री नहीं थीं, वे प्रेम की शक्ति का अद्भुत स्वरूप थीं। जिस महल की दीवारें उनकी सुंदरता और वैभव की साक्षी थीं, उसी महल को उन्होंने एक क्षण में छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने स्वर्ण आभूषण उतार दिए, रेशमी वस्त्रों को त्याग कर साध्वी का वसन धारण किया और अपनी समस्त सांसारिक पहचान को छोड़कर एक योगिनी बनने का निर्णय किया। यदि मेरा प्रेम सत्य है तो मैं स्वयं को संसार की माया से मुक्त करूंगी और अपने प्रिय के उद्धार के लिए तपस्या करूंगी। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया। वह अपने सघन केशों को सन्यासिनियों की भांति बांधकर कमलवत नेत्रों में समर्पण और त्याग की आभा लिए जंगल की ओर चल पड़ी। उनके प्रत्येक पद चिन्ह में प्रेम, वेदना और तपस्या की कथा अंकित हो रही थी। उस रात चंद्रमा भी धुंधला पड़ गया था, जैसे स्वयं आकाश भी इस प्रेम की पीड़ा से व्यथित हो। रानी रूपमती ने गहन तपस्या आरंभ की। वह दिन रात नदी के किनारे बैठकर ध्यानस्थ होती, अपने आराध्य के लिए प्रार्थना करती। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से देवताओं का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने कठोर तप किया, उपवास रखा और देवताओं से प्रार्थना की, यदि मेरा प्रेम शुद्ध है, यदि मेरी आत्मा 7 जन्मों की वह प्रतिज्ञा नहीं भूली, तो मेरे प्राण प्रिय की बेड़ियां स्वतः टूट जाएं। उधर उनकी कठोर साधना के प्रताप से वह शत्रु राज्य कांप उठा, जहां राजा माल्यवान को कैद किया गया था। प्राकृतिक आपदाएं आने लगीं और एक दिन वहां के राजा को एक दिव्य स्वप्न आया। यदि तुमने राजा माल्यवान को मुक्त नहीं किया तो तुम्हारे राज्य का नाश निश्चित है। भयभीत होकर उसने राजा माल्यवान को मुक्त कर दिया। मालव नरेश राजा माल्यवान युद्धबंदी से मुक्त होकर अपने राज्य लौट आए, परंतु वह पहले जैसे न रहे। उनके हृदय पर रूपमती के वियोग की छाया थी।
जो हर क्षण उनकी आत्मा को जला रही थी। राजमहल का वैभव, सेनाओं की गर्जना, उत्सवों की ध्वनि, सब उनके लिए निष्प्राण हो चुके थे। उनकी आंखों में हर समय केवल एक ही छवि उभरती, रूपमती, जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर योगिनी बन गई थी। राजा दिन रात विचारों में डूबे रहने लगे। राजकाज की ओर उनका ध्यान नहीं था और इसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे राज्य पर पड़ने लगा। मंत्रीगण चिंतित थे। राज्य की सीमाओं पर असंतोष बढ़ रहा था। जनता के बीच भय व्याप्त था। अंततः मंत्रियों ने सभा बुलाई और विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, महाराज, राजधर्म का पालन करना ही राजा का सर्वोच्च धर्म है और सच्चे प्रेम की कसौटी है। यदि आप इसी प्रकार व्याकुल रहेंगे तो राज्य का संतुलन बिगड़ जाएगा। एक बार वन में चलें, प्रकृति के सानिध्य में संभवतः आपको शांति मिले। राजा ने सहमति दी और राजा अपने विश्वस्त सभासदों और सैनिकों के साथ सी शिकार के बहाने वन गमन को निकले। परंतु जैसे ही उन्होंने वन की शीतल छाया में प्रवेश किया, उनके हृदय में एक अनजानी शांति का संचार हुआ। पक्षियों का कलरव, मंद मंद प्रवाहित होती वायु, वृक्षों की छांव, ये सब किसी परिचित स्मृति का आभास दे रहा था। राजा गहरे वन में बढ़ते गए और तभी उन्होंने एक स्थान पर एक तेजस्वी योगिनी को ध्यानमग्न देखा। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं प्रकृति भी उनकी साधना में लीन हो गई हो। उनका मुखमंडल असीम शांति से दीप्त था, किंतु राजा की दृष्टि जैसे ही उन पर पड़ी, उनके भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। उनकी आत्मा किसी भूले हुए गीत को पुनः स्मरण करने लगी। एक गहरी अनुभूति ने उनके अंतर्मन को झकझोर दिया। मैं राजा माल्यवान नहीं, बल्कि सदा ब्रजे हूं, और यह योगिनी कोई और नहीं, मेरी रानी सारंगा ही हैं। राजा स्तब्ध खड़े रहे, जैसे समय की धारा रुक गई हो। उनकी आंखों के सामने धुंधली स्मृतियां सजीव होने लगीं। प्रथम जन्म में वे एक साधारण ग्वाला थे और रूपमती अप्सरा सारंगा थी। स्वर्गलोक में उनका प्रेम अमर था, परंतु एक शापवश उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। द्वितीय जन्म में वे एक गंधर्व थे और रूपमती गंधर्वलोक अलौकिक नृत्यांगना। उनकी प्रेम गाथा अधूरी रह गई थी और अब सब घटना उनके आंखों के सामने एक एक कर सजीव हो गई। वह अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियों से सजीव हो उठे थे, स्तब्ध खड़े थे। उनके हृदय में वर्षों से संचित प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी, और यह अग्नि न केवल प्रेम की थी, बल्कि 7 जन्मों की असह्य पीड़ा से जल रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके चरणों में कंपन था। यह भय नहीं था, यह वह श्रद्धा थी जो एक तपस्विनी के तेज के समक्ष स्वयं झुक जाती है। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, हे देवी, क्या आप मुझे पहचानती हैं? मैं वही हूं जिसे आपने अपने प्रेम की अग्नि में तपाया, जिसे विधि ने बार बार आपके चरणों तक लाया। मैं राजा माल्यवान नहीं, मैं सदा ब्रजे हूं, जो युगों से केवल आपको चाहता आया है। हे योगिनी, आप तपस्विनी हो सकती हैं, परंतु मेरे लिए आप वही रूपमती हैं, वही अप्सरा सारंगा, वही गंधर्वलोक की नृत्यांगना, वही सौंदर्य की देवी, जिनके बिना मेरा अस्तित्व ही अर्थहीन है। धर्म कहता है कि प्रेम आत्मा का बंधन है, जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। यदि मनुष्य का शरीर बार बार बदलता है, तो क्या प्रेम भी बदल जाता है? नहीं। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है, किंतु उसका भाव नहीं बदलता। तो क्या प्रेम, जो आत्मा का गुण है, नष्ट हो सकता है? हे साध्वी, जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी है, जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि सुनी है, वैसे ही मेरे बिना आप और आपके बिना मैं, हम दोनों अधूरे हैं। इस तपस्या को विराम दें और मेरे साथ लौट चलें। राजा का स्वर करुणा से भरा था, नेत्रों में अश्रु छलक आए थे। दूसरी ओर योगिनी रूपमती ने भी अपनी साधना के माध्यम से अपनी स्मृतियों को जागृत कर लिया था। योगिनी रूपमती ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में एक शांत ज्वाला थी, जैसे गंगा का जल स्थिर प्रतीत होते हुए भी भीतर एक प्रचंड प्रवाह लिए होता है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, प्रेम केवल वासना नहीं, यह आत्मा की पवित्र अग्नि है। आप कहते हैं कि आत्मा अमर है, तो क्या प्रेम मात्र संयोग की इच्छा बनकर रह जाएगा? यदि प्रेम में केवल मिलन ही अंतिम सत्य होता, तो राधा और कृष्ण की कथा अधूरी रह जाती। यदि प्रेम का परिणाम विवाह होता,
तो राम और सीता का वनवास अर्थहीन होता। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, यह त्याग की पराकाष्ठा है। आप मुझे अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं, परंतु क्या कभी सूरज अपनी धूप को बुला सकता है? क्या कभी चंद्रमा अपनी शीतलता को वापस लेने की प्रार्थना कर सकता है? मैं अब योगिनी हूं। मेरी आत्मा का कोई व्यक्तिगत भाव नहीं, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की हूं। राजन, आपने गीता का श्लोक उद्धृत किया, परंतु क्या आपने यह पढ़ा नहीं? न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब आत्मा को इस संसार में कोई बंधन नहीं, तो प्रेम भी किसी देह से क्यों बंधे? मैं इस जन्म में आपके लिए अप्सरा, गंधर्व कन्या, राजकुमारी रही, परंतु अब मैं केवल एक आत्मा हूं। मुझे मुक्त कीजिए, जैसे नदी स्वयं सागर में विलीन हो जाती है। उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। हमने प्रत्येक जन्म में एक दूसरे को पाया, परंतु विधि ने हमें मिलाया नहीं। राजन, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन जीवन की राहें हमें अलग अलग दिशाओं में मोड़ देती हैं। मेरा संकल्प संन्यास का है और इस जन्म में अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। राजा माल्यवान और योगिनी रूपमती का वह शास्त्रार्थ केवल तर्क वितर्क नहीं था, बल्कि वह आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने वाला एक दिव्य संवाद था। इस संवाद के अंत में राजा को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझ लिया कि प्रेम केवल मिलन की लालसा नहीं, बल्कि आत्मा की परिपूर्णता का माध्यम है। योगिनी रूपमती ने आश्वासन दिया, राजन, यह जन्म केवल एक चरण है। हमारी आत्माएं इस जन्म की मर्यादा से बंधी हुई हैं, पर नियति हमें फिर से मिलाएगी। अगले जन्म में जब समय और परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तब हम पुनः एक होंगे। ये वचन राजा के लिए संजीवनी के समान था। उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर वन को प्रणाम किया और अपने राज्य लौट आए। राज्य लौटने के बाद राजा माल्यवान ने एक आदर्श शासक के रूप में शासन किया। अब उनका हृदय मोह माया से ऊपर उठ चुका था। उन्होंने अपने राज्य को न्याय, धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाया, किंतु मन के किसी कोने में एक गहरी प्रतीक्षा सदा बनी रही। रूपमती, जो वास्तव में सारंगा थी, से अगले जन्म में मिलने की प्रतीक्षा। उधर योगिनी रूपमती ने अपनी अंतिम साधना पूर्ण की और स्वर्गलोक चली गई। क्या उनका प्रेम स्वर्गलोक में इस बार पूर्ण होगा, या नियति उन्हें फिर से अलग कर देगी और दोबारा पृथ्वीलोक पर आना पड़ ढेगा? और उनका प्रेम पृथ्वी पर इस बार पूर्ण होगा, या इस बार वियोग का कोई और नया रूप उनका इंतजार कर रहा है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकें। अन्यथा एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।